लेट्स स्टार्ट। कल हम लोग क्रिया के बारे में पढ़े थे कि क्रिया किसे कहते हैं, है ना। क्रिया का अर्थ हम लोगों ने जाना था। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछ नहीं लूं, आ रहा है। क्या बेटा आवाज नहीं आ रही है? स्टूडेंट्स मेरी आवाज सुन पा रहे हो आप लोग? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर बच्चे मेरी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं। मैम आ रही है। आ रही सर। रहने दीजिए सर। मैम आ रही है। ओके। सबसे पहले मैं तो क्रिया का अर्थ जानना चाहूंगी और उसकी परिभाषा, देन मैं आगे बढ़ूंगी। चलो आर्यन गुप्ता, आर्यन अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। हाँ बताइए क्रिया का अर्थ। सबसे पहले तो क्रिया का अर्थ बताइए। क्रिया मीन्स होता क्या है आर्यन? जैसे कुछ काम होना। अगेन फिर से बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? जैसे कोई काम हो रहा हो। जैसे कोई काम हो। क्रिया कर। अच्छा, क्रिया किसे कहते हैं? हम जैसे राम साइकिल चला रहा है। आप प्रॉपर वे में डेफिनेशन मुझे बताइए। कल पूरे टाइम क्रिया की परिभाषा ही लर्न की हो आप लोग, फिर भी नहीं बता पा रहे हो। जिस शब्द से किसी काम करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। फिर से बताइए, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके वेरी गुड। तो यही बताओ ना, आप घुमा फिरा के बोल रहे हो। सार्थक, सार्थक यस मैम। बता बेटा, क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया वो शब्द है जिसके द्वारा हम किसी काम के करने या होने का बोध हो, उसे ओके क्रिया कहते हैं। गुड, वेरी गुड। अभिमन्यु सिंह, अभिमन्यु सिट इन प्रॉपर वे बेटा। अभिमन्यु। यस मैम। अभिमन्यु मैम मैंने तो अनम्यूट कर रखा है। अच्छा चलो, और ना आपको बताना है क्या? बताइए क्रिया किसे कहते हैं? जिस सबसे किसी काम या निकाम। काम निकाम क्या है? क्या बोल रहे हो? बोलने से पहले सोच तो लो, क्या बोल रहे हो आप? जिस सबसे किसी हम्म, व्यक्ति जिस सबसे किसी काम या मैं भूल गया। भूल गया? अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अनुष्का यादव। यस मैम। बताइए क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया मीन्स काम। हाँ गुड, जिस शब्द से किसी काम को करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। प्रियांशु, प्रियांशु यस मैम। बताइए बेटा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। ओके वेरी गुड। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, है ना। लिसन, एक बार फोकस कर लेते हैं क्रिया किसे कहते हैं। क्रिया का अर्थ होता है काम। क्रिया का अर्थ होता है काम या कार्य। अर्थात जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। फिर से सुनिए, जिस शब्द से किसी काम के या किसी कार्य के करने या होने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। इतना तो क्लियर हो गया था, कल ही क्लियर हो गया था ना। हाँ, अब हम लोग फिर हमने यह भी बताया था कि क्रिया जो है ना, एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का होता है, ठीक है।
यानी क्रिया जो है एक शब्द का भी होता है और एक से अधिक शब्द का होता है। ये तो मैं कल बताई थी। जैसे में वह पढ़ती है, वह पढ़ती है, वह पढ़ेगी। देखिए वह पढ़ेगी, ठीक। यहाँ क्रिया एक है ना, वह पढ़ती है, दो शब्द लिए गए हैं क्रिया में, और वह पढ़ रही है। यानी यहाँ पे तीन है ना, यहाँ पे एक, यहाँ दो और यहाँ तीन। यानी क्रिया एक शब्द की भी होती है और एक से अधिक शब्दों की भी होती है। ये तो क्लियर हो गया था। अब आते हैं, क्रिया जो है ना वह लिंग, वचन और कारक के आधार पर चेंज होता रहता है। क्रिया जो है लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर और कारक के आधार पर चेंज होती रहती है। आइए देखते हैं कैसे चेंज होती है। अब भैया जैसे हम वह पढ़ रही है देख लेते हैं। वह पढ़ रही है ना। यह क्या है, लिंग के आधार पर। लिंग कौन सी लिंग है यहाँ पर, लिंग क्या है, किसके लिए प्रयोग किया गया, वह स्त्री के लिए या पुरुष के लिए, फर्स्ट या सेकंड। वह किसके लिए प्रयोग किया गया, स्त्री के लिए या पुरुष के लिए। शो मी योर फिंगर, 1 और 2। 1 ना, स्त्री ना, क्योंकि रही है यहाँ पर। देखो यानी यहाँ क्रिया जो है चेंज हो गया है लिंग के आधार पर, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है ना, पुल्लिंग तो है नहीं, यह स्त्रीलिंग है। तो यहाँ स्त्रीलिंग है, इस वजह से यहाँ पर क्रिया चेंज हो गई है। लेकिन अगर मैं वही बोलूं कि वह पढ़ रहा है, अब देखिए यहाँ वह क्या है, 1 वाला या 2 वाला, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है, 1 और 2। शो मी योर फिंगर, 2 ना, पुल्लिंग है ना। ये यहाँ पे पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया ना, पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है ना, यहाँ पुरुष के लिए प्रयोग किया गया है, अर्थात यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, या स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया गया और यह पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया गया है। तो इसे हम यह कह सकते हैं कि क्रिया जो है वह लिंग के आधार पर, कारक के आधार पर और वचन के आधार पर बदल जाता है। देखिए यहाँ रही है हो गया और यहाँ पर रहा है हो गया, है ना। अब आते हैं, या तो लिंग देख लिया आपने, अब वचन देख लेते हैं। वह पढ़ रहा है ना, वे पढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक वचन हो गया, वह किसी एक के लिए कहा गया है ना, और वे बहुवचन हो गया ना, वे में कई सारे हो जाएंगे ना। यहाँ वह जो है सिंगुलर नंबर है और वे जो है प्लूरल नंबर है ना। वचन दो होते हैं ना, एक वचन और बहुवचन। तो यहाँ वह जो है एक वचन का प्रयोग किया गया है इसमें, और जो वे है वह बहुवचन में है। तो देखें यहाँ पर एक वचन के आधार पर यहाँ रहा है हो गया है, और यहाँ बहुवचन वे है, इसके आधार पर यहाँ पर हमने क्या यूज किया, क्रिया रहे हैं। बदलाव हुआ ना, क्रिया में बदलाव हुआ ना, वचन के आधार पर हुआ कि नहीं हुआ ना। मीन्स क्रिया जो है वचन, लिंग और कारक के आधार पर परिवर्तित हो जाता है, ठीक है। यानी यह परिवर्तनशील है। एक चीज और है, मेन पॉइंट, क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को, यानी मूल मीन्स मुख्य, जो मेन जहां से उत्पत्ति हुई है, उत्पन्न हुआ है, जो शब्द मुख्य है, उसी को हम धातु बोलते हैं। मूल रूप को हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। इसको तो पूरा दिमाग में बिठा लीजिएगा।
क्रिया के मूल रूप को हम धातु कहते हैं। इसे मूल रूप क्या है? जैसे पकड़ है, किसी चीज को पकड़ना, होल्ड करना, जैसे मैंने मार्कर को पकड़ा है ना, तो ये जो पकड़ है ना, यह पकड़ा, यह मूल रूप है। यह जो है ना पकड़ जो है मूल रूप है। इसी में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे, ना प्रत्यय, तो यह क्या हो जाएगा? पकड़ना। क्या हो जाएगा? पकड़ना। तो यह पकड़ क्या है? मूल रूप है। ठीक। सो जो है मूल रूप है, लेकिन अगर यही हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? सोना। यानी इस मूल रूप को हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। मूल रूप को हम क्या बोलते हैं? धातु बोलते हैं। क्लियर? इतना क्लियर हो गया? हंसना है, हंस, यह मूल रूप है। ठीक है। और वहीं अगर हम ना जोड़ देते हैं तो यह क्रिया हो जाएगा। ठीक है, यह क्रिया हो जाएगा। यह मूल रूप है, इसी में ना हम जोड़ दिए, ना प्रत्यय जोड़ दिए, तो यह क्रिया हो जाएगा। ठीक। या लिख है, लिख मूल रूप है, इसी में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो यह क्रिया हो जाएगा, लिखना। क्लियर हो गया? इतना क्लियर हो गया ना? अब आते हैं हम क्रिया के भेद जानेंगे। क्रिया के भेद या प्रकार। क्रिया दो प्रकार का होता है या दो भेद होते हैं क्रिया के। एक तो होता है सकर्मक क्रिया, और एक होता है अकर्मक क्रिया। एक होता है सकर्मक क्रिया और एक होता है अकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक जो है दो शब्दों से जुड़ करके बना है, स प्लस कर्म, है ना, और क तो प्रत्यय है। स मीन्स होता है साथ, स मीन्स क्या होता है? साथ। और कर्म जानते ही हैं, अर्थात क्रिया, कर्ता या क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वही कर्म कहलाता है। तो देखते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। लिसन, जिस वाक्य में क्रिया के साथ साथ कर्म होता है उसे ही हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। साथ साथ, स मीन्स क्या होता है? साथ ना, यानी कर्म के साथ क्रिया हो, सॉरी, क्रिया के साथ साथ अगर कर्म हो किसी वाक्य में। एक तो और है कि कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं होता है। कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं होता है, यानी कोई भी सेंटेंस है। अब वह, स्कूल, वह स्कूल। अब वह स्कूल हम बोले कि जा रहा है या कुछ नहीं, हम आगे कुछ नहीं बोलते हैं, वह स्कूल, क्या यह वाक्य कंप्लीट है? नहीं ना। यानी वह स्कूल जा रहा है, वह स्कूल जा रहा है, यहाँ क्रिया अब कंप्लीट हो रही है, यानी यह वाक्य अब कंप्लीट हो रहा है। यानी कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं हो सकता है। आप हर वक्त हर समय कोई ना कोई काम करते ही रहते हैं, चाहे वह आपके द्वारा, कर्ता के द्वारा होता है या कुछ ऐसे भी हो जाता है। यानी परिभाषा देखिए, जिस शब्द से किसी काम के करने या होने का पता चले उसे हम क्रिया कहते हैं। यानी करना आप लोग के द्वारा होता है, कर्ता के द्वारा होता है, या कुछ हो जाता है। जैसे यह स्कूल है, यहाँ है क्या है? ऑटोमेटिक है, एक क्रिया है, इसमें कार्य तो नहीं हो रहा है, लेकिन है जो क्या है? क्रिया है। ठीक वैसे ही कोई भी वाक्य बिना क्रिया के कंप्लीट नहीं हो सकता है। अब आते हैं सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं?
मेरी आवाज आ रही है ना? सकर्मक जिन वाक्यों में या जिन वाक्य में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। देखिए, जैसा कि हमने अर्थ तोड़, शब्दों को तोड़ करके, अक्षरों को तोड़ करके हमने अर्थ बताया ना कि स मीन्स साथ होता है और कर्म मीन्स कर्म, यानी क्रिया के साथ साथ अगर कर्म होता है, इस क्रिया के साथ साथ अगर कर्म होता है वह सकर्मक क्रिया कहलाता है। लर्न कर लेते हैं इसकी परिभाषा। जिन वाक्यों में, मेरे साथ साथ बोलिए, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। अगेन, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लर्न हुआ? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लर्न हो गया? अभी मैं एग्जांपल देके समझाऊंगी, पहले तो डेफिनेशन बताओ किसको किसको लर्न हुआ। वैसे मैं कल एग्जांपल भी दी थी, मैं, ये मैं रिवाइज करा रही हूं। किस किस को लर्न हुआ? रेज योर हैंड। ओके गुड, हैंड्स डाउन। फिर से देख लेते हैं, एक बार और लर्न कर लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। लर्न हुआ? पूछ लूं मैं? पूछूं? अच्छा पहले मैं, अच्छा पूछ ही लेती हूँ, चलो। आदर्श कुमार, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। यस मैम। बताइए, सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। स मीन्स क्या होता है? स का अर्थ क्या होता है? मैम स मीन्स साथ। ओके वेरी गुड। शिवांगी यादव, अनम्यूट योरसेल्फ शिवांगी। यस मैम। बताइए बेटा, सकर्मक क्रिया किसे, पहले तो ये बताइए कि क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ओके गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म भी होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके वेरी गुड। सूर्यांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ बेटा। सूर्यांशु। जिन वाक्य, यस मैम। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होते हैं उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके गुड। क्रिया किसे कहते हैं? क्रिया किसे कहते हैं सूर्यांशु? टेल मी फास्ट। यस मैम। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्द का प्रयोग संज्ञा के, क्या बता रहे हो? अनम्यूट योरसेल्फ। सूर्यांशु सिंह, अनम्यूट योरसेल्फ। सूर्यांशु, क्रिया किसे कहते हैं? व्हाट हैपेंड? चलो आयुष पांडे, आयुष पांडे, आयुष बताओ बेटा, क्रिया किसे कहते हैं? जिस
जिस कर्म नहीं, संज्ञा या सर्वनाम कहाँ की कहाँ पहुंच गए? कर्म मैं पूछ रही हूँ क्रिया किसे कहते हैं? सूर्यांशु तुमको कंफ्यूज कर दिया संज्ञा सर्वनाम सुना करके। यस मैम। तो क्यों कंफ्यूज हो गए? कॉन्फिडेंट नहीं है? कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर नहीं है? रिकॉल करो, दिमाग में रिकॉल करो। जिस शब्द से क्रिया के होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। ओके गुड। क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? मैम 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। ओके गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस 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 शब्द में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। भूमि राजभर, भूमि भूमि प्रत्यक्षा, प्रत्यक्षा अनम्यूट करो बेटा। प्रत्यक्षा, बता क्रिया किसे कहते हैं? बताइए प्रत्यक्षा। यस मैम। हाँ, क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। क्रिया के कितने भेद होते हैं? मैम 2। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। वेरी गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द में क्रिया शब्द, के साथ कर्म शब्द में शब्द और वाक्य सब अलग अलग होता है ना? यस मैम। तो सोच के बोलिए। प्रत्यक्षा कहाँ गई? प्रत्यक्षा। ओके, आर्या त्रिपाठी अनम्यूट योरसेल्फ आर्या। यस मैम। क्रिया किसे कहते हैं आर्या? जिस शब्द से उसके जिस शब्द से क्रिया के होने जिस शब्द से क्रिया के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। स मीन्स क्या होता है? यस मैम। स मीन्स क्या होता है? स का मतलब क्या होता है? स का स मतलब क्या होता है? कर्म रहित, कर्म रहित। स अ नहीं, स मतलब क्या होता है? अभी मैंने बताया। साथ। ओके, वेरी गुड। भूमि, भूमि पहली बार दिखी हो बेटा? भूमि अनम्यूट योरसेल्फ। भूमि राजभर, भूमि आपकी आवाज नहीं आ रही है बेटा। आयुष प्रताप सिंह,
आयुष प्रताप सिंह, कौशल यादव। सबसे पहले तो आप लोग अपना अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। क्या करते हो फिर? क्लास अटेंड करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जब तक आप रिप्लाई नहीं करोगे ना मुझे सेटिस्फेक्शन होगा कि आप लोग पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, आप लोगों को भी सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि मैं पढ़ा हूं कि नहीं पढ़ा हूं। आप लोग मुझे रिप्लाई कर देते हो, मुझे सेटिस्फेक्शन हो जाता है, संतुष्टि हो जाती है कि हाँ आप पढ़ रहे हो। कायर नहीं बनो बेटा, ये वीडियो ऑफ करके कायरता का निशानी है, ये सब कायरता की निशानी है और कुछ नहीं है। बताओ पढ़ाई में भी कायरता दिखा रहे हो आप लोग। ऐसा क्या है कि आप लोग युद्ध में लड़ने जा रहे हो? युद्ध में तो लड़ने नहीं जाना है ना। मांगे तो पता है क्या देखने लगी, तुम्हारा वीडियो पिन कर रहे हैं हमारा जब पढ़ा था देखो वीडियो पिन डोंट शाउट। जब देखें तब। आयुष प्रताप, आयुष प्रताप, यस मैम। बताइए बेटा क्रिया किसे कहते हैं? डोंट शाउट। क्रिया के जिस क्रिया किसे, मैं पूछ रही हूँ क्रिया किसे कहते हैं? यही ना अटेंड करने का ये नतीजा है। ये अटेंड करके घूमने लग जाना वीडियो ऑफ करके, ये रिजल्ट निकल रहा है। बताइए कल से यही परिभाषा चल रही, 2 दिन से यही परिभाषा चल रही है। सुन सुन के एकदम रट्टू तोता हो जाना चाहिए। बताइए आयुष जल्दी बताइए क्रिया की परिभाषा, वरना फिर आज ये लास्ट है। फिर मैं अगर आप बता दोगे तब तो हमेशा पूछूंगी, नहीं बताओगे मैं कभी नहीं आपसे पूछूंगी। ये आपका पनिशमेंट है। फिर बता दो, जल्दी बताओ क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम करने या होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। वेरी गुड। चलो चलो पनिशमेंट नहीं मिलेगा। बताओ क्रिया के कितने भेद होते हैं? क्रिया के 2 भेद होते हैं। कौन कौन से? अकारमक अकारमक नहीं बेटा, अकर्मक क्रिया। अच्छा जो दिख रहा है वो बोल दिया। हाँ, और दूसरा? सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, गुड। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सर्वनामिक क्रिया। सर्वनामिक क्रिया कहाँ पहुंच गए? सकर्म क्रिया कहते हैं। अगेन रिपीट दिस डेफिनेशन। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन शब्द से क्रिया नो शब्द कहाँ? शब्द जोड़ करके वाक्य बनता है बेटा। जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उन्हें सर्वनामिक क्रिया। क्या बता रहे हो आप? सकर्मक क्रिया कहते हैं। फिर से बताइए, जब तक आप करेक्ट नहीं करते हैं तब तक बताते रहिए। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में क्रिया का कर्म हो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके चलो, कुछ कोशिश तो किए हो। और तुम लोग तो ऐसे ये कायरता छोड़ो, तो वीडियो ऑफ कर करके और घूमना है। चलिए एक बार हम फिर देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल बता देते हैं, पता चल जाएगा कि सकर्मक है या अकर्मक है। पहले एक बार और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया के साथ म्यूट योरसेल्फ बेटा। कौन बोल रहा है? म्यूट कर लो।
हाँ, जिन वाक्यों में क्रिया के साथ साथ कर्म होता है उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। राधा गाना सुन रही है। राधा गाना सुन रही है। ठीक है, राधा गाना सुन रही है। अब देखिए, सबसे पहले तो आप ही लोग बताएंगे कि इसमें कर्ता क्या है। कर्ता और क्रिया मैं अंडरलाइन कर दे रही हूं, आप लोग बताएंगे कि कर्ता कौन सा है और क्रिया कौन सा है। कर्ता क्रिया पहचान लेंगे, कर्म अपने आप मालूम हो जाएगा। मैं बताई भी थी कि कर्ता मालूम करने के लिए कौन सा क्या से पूछेंगे, क्रिया के लिए क्या पूछेंगे और कर्म के लिए क्या पूछेंगे। कारक पढ़ाते समय मैं बताई थी। कौन कौन बता, पहले तो कर्ता मुझे पहचान करके बताओ कि कौन सा कर्ता है इसमें, 1 2 या 3, 1 2 या 3। शो मी योर फिंगर। फ्रंट पे एकदम अपने वीडियो के सामने दिखाइए बेटा, आपके हाथ फिंगर्स नहीं दिखते हैं। प्रत्यक्षा 2। मैं पूछ रही हूं इसमें, इस वाक्य में कर्ता क्या है, फर्स्ट वाला, 2 वाला या 3 वाला, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। सोच समझ के। कर्ता किसे कहते हैं, अर्थात जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वह कर्ता होता है। अब बताइए कर्ता कौन सा है, फर्स्ट सेकंड या थर्ड। गुड, फर्स्ट ना। काम किसके द्वारा हो रहा है, राधा के द्वारा हो रहा है ना। काम किसके द्वारा हो रहा है, किसके द्वारा गाना सुना जा रहा है, राधा के द्वारा ना। यानी राधा क्या हो जाएगा यहाँ पे, कर्ता हो जाएगा। क्रिया, क्रिया मतलब काम, क्रिया मतलब काम। तो यहाँ काम क्या हो रहा है, सुना जा रहा है ना। काम क्या हो रहा है, सुनना ना। मीन्स यहाँ सुन रही है, क्या हो जाएगा, क्रिया। और अगर क्रिया से पहले हम क्या से प्रश्न करेंगे तो हमारा जो उत्तर आएगा, अगर हाँ में उत्तर आ गया, उसका उत्तर अगर हमको मिल गया तो वो कर्म होता है। यानी क्या सुन रही है, राधा क्या सुन रही है, गाना। राधा क्या सुन रही है, गाना सुन रही है ना। मीन्स उत्तर मिल गया ना कि गाना सुन रही है, तो यहाँ गाना क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं, देखते हैं और एक दो एग्जाम्पल। मोनू दूध पी रहा है। मोनू दूध पी रहा है। आप देखिए, इसमें कर्ता क्रिया कर्म पहचानना है। कर्ता कौन सा है, 1 2 या 3। इसमें कर्ता कौन सा है बताइए। काम किसके द्वारा हो रहा है, मोनू के द्वारा ना। काम जो हो रहा है वो किसके द्वारा हो रहा है, मोनू के द्वारा। मीन्स मोनू क्या है यहाँ पर, हाँ, कर्ता ना। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या होता है, कर्ता। ठीक, अब आते हैं, यहाँ काम क्या हो रहा है, पीना, पी रहा है ना। काम क्या हो रहा है, पी रहा है। मीन्स यह काम का मतलब होता है क्रिया या काम, है ना। यानी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, क्रिया। अब देखिए, इस क्रिया से हम पूछेंगे कि क्या पी रहा है। इस क्रिया से पहले हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, क्रिया से पहले हम क्या लगाकर प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा वही हमारा कर्म हो जाएगा। अर्थात इस वाक्य में कर्म है कि नहीं है, है ना। इस वाक्य में कर्म है ना, हाँ। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सकर्मक क्रिया। जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस वाक्य में कर्म होता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते
है। क्लियर? अब समझ में आया स्टूडेंट्स? समझ में आया? हाँ, एक दो और एग्जांपल देख लो। राजू साइकिल चला रहा है। राजू साइकिल चला रहा है। अब देखिए कर्ता इसमें क्या है? कौन सा है कर्ता इसमें? 1 2 या 3? 1 ना। काम किसके द्वारा हो रहा है? राजू के द्वारा हो रहा है ना। राजू कौन चला रहा है? राजू। कौन? देखो क्रिया में हम कौन से प्रश्न करेंगे ना, क्रिया से पहले अगर हम कौन से प्रश्न कर देंगे तो हमारा कर्ता मालूम हो जाएगा। क्रिया से हम कौन से प्रश्न कर देंगे तो हमारा कर्ता मालूम हो जाएगा। ठीक है? अब क्या काम हो रहा है? चलाया जा रहा है ना। काम क्या हो रहा है? चलाया जा रहा है। काम मतलब क्रिया। अब क्रिया से हम क्या प्रश्न करेंगे? क्या ना, क्रिया से पहले हम कौन सा